ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित श्री शीतलनाथ चरित्र 11वां सर्ग। तब अप्रमद गुणस्थान से अधः प्रवृत्त करण करके क्रमशः अंतर मुहूर्त में अपूर्व गुणस्थानवर्ती हुए। वहाँ एक भी प्रकृति का क्षय नहीं हुआ, अपितु प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित रूप से कर्मों की निर्जरा होती रही। एक एक अंतर मुहूर्त में एक एक स्थिति कांडक घात करता हुआ संख्यात हजार स्थिति कांडकों का घात किया और उतने ही स्थिति बंधक अपसरण किए तथा उनसे संख्यात हजार गुणे अनुभाग कांडकों का घात किया। पुनः अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रविष्ट होकर उस अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात भागों तक पूर्व अर्थात अपूर्व करण के समान ही स्थिति कांडकों का घात आदि किया। पुनः अनिवृत्तिकरण के काल में संख्यात भाग शेष रहने पर स्त्यान गृद्धि त्रिक अर्थात स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, नरक गति, त्रियंश गति, चार जाति, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जाति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंश गत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावरत्रिक, सूक्ष्म, स्थावर व साधारण, इन 16 प्रकृतियों का क्षय करके अंतर्मूर्त काल व्यतीत हो जाने पर प्रत्याख्यान चतुष्क अर्थात प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान चतुष्टक अर्थात अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 8 प्रकृतियों का साथ में ही क्षय किया। पुनः एक अंतर्मुहूर्त जाकर 4 संचलन और 9 कषायों का अंतःकरण करके एक अंतर्मुहूर्त व्यतीत होने पर नपुंसक वेद का क्षय किया। पुनः अंतर्मुहूर्त व्यतीत होने पर स्त्री वेद का क्षय किया। पुनः अंतर्मुहूर्त बीतने पर सवेद भाग से उपांत यानी द्विचरम समय में पुरुष वेद के पुरातन सत्तारूप कर्मों के साथ 6 नौकषायों का युगपत क्षय किया। पुनः एक समय कम 2 आवली मात्र काल के व्यतीत होने पर पुरुष वेद का क्षय किया। तत्पश्चात एक अंतर्मुहूर्त जाकर क्रोध संजुलन, मान संजुलन व माया संजुलन का क्रम से क्षय करके अश्वकर्ण करण व कृष्टिकरण करता हुआ सांप्रदायिक गुणस्थानवर्ती हुआ। वह उसके चरम समय में लोभ संजुलन का क्षय करके क्षीण मोह गुणस्थान में प्रवेश किया। तदनंतर अंतर्मुहूर्त काल व्यतीत होने पर द्विचरम समय में निद्रा व प्रचला का युगपत क्षय करके अपने काल के अंतिम समय में शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा सर्वावरण अर्थात 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय, इन सभी घातिया कर्मों का दहन कर सयोग केवली जन सर्वदर्शी व सर्वज्ञ हुए। पौष कृष्ण चतुर्दशी के दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में अपराह्न काल में भद्दिल नगरी के निकट सहेतुक वन में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। सदा वंदनीय अरिहंत श्री शीतलनाथ जिन जन्म, जरा, मृत्यु, भूख, प्यास, मोह, क्रोध, राग, भय, अरति, रोग, निद्रा, मद, पसीना, खेद, विस्मय, अरति और चिंता, इन 18 दोषों से रहित हुए। घंटानाद से कल्पवासी देव, शंखनाद के उद्घोष से भवनवासी, पटह के शब्दों से व्यंतर और सिंहनाद से ज्योतिषी देव अपने अपने आसन के कंपित होने से तीर्थंकर की केवल ज्ञान की उत्पत्ति को जानकर आकाश को पूरित करके जय घोष के साथ जिनेन्द्र प्रभु की पूजन के लिए आए। उसी समय
सौधर्मेंद्र की आज्ञा से धनत कुबेर इंद्र ने तीनों लोकों की लक्ष्मी के समूह के समान आश्चर्य को उत्पन्न करने वाले 30 कोस प्रमाण युक्त समवशरण की रचना की। तब 8 भूमियों एवं 12 सभाओं से युक्त इंद्र नीलमणि की भूमि पर स्थापित वह समवशरण स्वर्ण पुंज के समान प्रतिभासित हो रहा था। चैत्य प्रसाद, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, भवन भूमि, श्रीमंडप भूमि, इस प्रकार ये 8 भूमियाँ सुशोभित थीं। अष्टम भूमि में गंधकुटी में तृतीय पीठ के ऊपर सिंहासन पर अष्ट प्रातिहार्य सहित श्री जिनेन्द्र भगवान विराजमान थे। अशोक वृक्ष, सुर पुष्प वृष्टि, दुंदुभि, सिंहासन, दिव्य ध्वनि, छत्र, चमर, भामंडल, ये 8 प्रात्याहार्य जानने चाहिए। श्री मंडप भूमि में 12 सभाओं में उपस्थित जीव चातक के समान श्री शीतलनाथ तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुन रहे थे। तीर्थंकर की उस सभा में कोई मिथ्या दृष्टि जीव नहीं होता। वहाँ जीवों में रोग, जन्म, मरण, आतंक, खांसी, छींक, हिचकी, बैर, द्वेष, कलह युक्त रौद्र परिणाम नहीं होते। वहाँ सासाधन सम्यक दृष्टि, मिश्र गुण स्थानवर्ती नहीं होते, असंगी जीव नहीं होते और ना ही अपर्याप्त होते। वहाँ विकलेंद्रिय, नारकी व दुर्भाव से युक्त जन भी नहीं होते। वहाँ कर्म के व नो कर्महार के बिना 4 आहार नहीं होते, ना ही निहार होता है और ना ही अशुभ आयु का बंध होता है। श्री शीतलनाथ भगवान ने प्रशांत भव्यों के लिए ओमकारमय अथवा अनक्षरी दिव्य ध्वनि से सकल तत्व का उपदेश इस प्रकार दिया। लोक में भिन्न भिन्न स्वभाव से युक्त जीव आदि 6 द्रव्य हैं। अनादिकाल से उन सभी में जीव द्रव्य उत्तम जानना चाहिए। चेतना से युक्त जीव है, वर्ण आदि गुणों से संयुक्त पुद्गल है। धर्म द्रव्य का लक्षण गति हेतुत्व एवं अधर्म द्रव्य का लक्षण स्थिति हेतुत्व है। विशेष ज्ञानियों के द्वारा आकाश का लक्षण अवगाहन हेतुत्व और काल द्रव्य का लक्षण वर्तना हेतुत्व जानना चाहिए। जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी हैं। पुद्गल द्रव्य संख्यात, असंख्यात व अनंत प्रदेशी है तथा आकाश अनंत प्रदेशी है। काल द्रव्य असंख्यात है और खंड रूप है। जीव द्रव्य, आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के प्रदेश अखंड हैं। पुद्गल के प्रदेश खंड, अखंड और खंडाखंड हैं। जिसका जो स्वभाव होता है वह उसका तत्व जानना चाहिए। तत्व के अनेक भेद हैं एवं प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं। जीव का तत्व जीव तत्व है। जब जीव अजीव के साथ है तब स्वभाव अजीवत्व भी है। देह आदि अजीव से सहित जीव कर्मों का आश्रव करता है। त्रियोग से स्वात्म प्रदेश में पौद्गलिक कर्म वर्गणाओं का आना आश्रव है। द्रव्य और भाव के भेद से आश्रव 2 प्रकार का जानना चाहिए। आत्म प्रदेशों के साथ कर्म वर्गणा परस्पर में बंधती हैं। वह बंध नीर क्षीर के समान एक में होता है। स्थिति व अनुभाग बंध नियम से कषाय के वश से होता है, जबकि प्रकृति व प्रदेश बंध कषाययुक्त योग की प्रवृत्ति से होता है। जो आश्रव कषाय से युक्त है वह सांप्रदायिक आश्रव तथा जो कषाय से रहित है वह ईर्यापत आश्रव होता है। अकषाय जीव के बंध उपचार से कहा जाता है। कर्म आगमन का निरोध करना संवर है। वह द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार का है। समिति, धर्म, गुप्ति, चारित्र, अनुप्रेक्षा आदि संवर के हेतु है। पूर्व संचित कर्म वर्गणाओं का एक देश झरना आगम में निर्जरा जाननी चाहिए। वह द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार की जाननी चाहिए। सर्व कर्मों से रहित कर्म ग्रहण की शक्ति से विहीन मोक्ष है। सिद्ध निष्कर्म नित्य अविकारी व अचल होते हैं। इष्ट वस्तु प्रदायक पुण्य और अनिष्टदायक पाप है।
पुण्य और पाप से युक्त तत्व, ये नव पदार्थ जानने चाहिए। श्री केवली जिनके प्रभाव से वहाँ 100 योजन क्षेत्र में सुभिक्ष ही था, वे निर्मल आकाश तल में विहार किया करते थे। चारों दिशाओं में मुख, 100 योजन क्षेत्र में हिंसा नहीं थी, अदया भाव नहीं था, उपसर्ग नहीं था, सर्व विद्या के ईश्वर थे। उनके नख केशों की वृद्धि नहीं होती थी। उन श्री शीतलनाथ भगवान के कवलाहार नहीं था, ना तो उनकी पलकें झपकती थी और ना ही परछाई पड़ती थी। उस समय वहाँ देवकृत 14 अतिशय भी हुए थे। मागध जाति के देव केवली भगवान की दिव्य ध्वनि को 18 महाभाषा एवं 700 लघु भाषाओं में परिणमित कर देते थे। उस समय मैत्री भाव वृद्धिंगत हुआ था। सर्व दिशाएं निर्मल व आकाश निरभ्र थी। भूमि सभी ऋतुओं के फल फूल आदि से समृद्ध अत्यंत स्वच्छ थी। विहार में जिनेन्द्र प्रभु के पदतल में 225 स्वर्णमयी कमलों की रचना की। जय घोषमंद शुभ पवन, शुभ गंधोदक वृष्टि, रज यानी धूल आदि से रहित पृथ्वी, परम हर्ष, आगे आगे चक्र तथा अष्ट मंगल द्रव्य रहते थे। श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र ज्ञानावरण के क्षय से अनंत ज्ञानी और दर्शनावरण के क्षय से अनंत दर्शी, मोहनी के क्षय से अनंत सुखी और अंतराय कर्म के क्षय से अनंत बल से युक्त थे। श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र के समवशरण में कुंथु आदि 87 गणधर थे, 7000 केवली और 7500 विपुलमती थे, 7200 अवधि ज्ञानी, 1400 पूर्वधर, 59,200 शिक्षक मुनि थे, 12,000 विक्रियाधारक श्री मुनिराज, अति ज्ञानी 5700 वादी थे। इस प्रकार समवसरण में अति प्रशांत मूर्ति, प्रशम भाव के धारक 1 लाख ऋषि विराजमान थे। मुख्य गणनी धरणा आरिका सहित अति शांत विशुद्ध 3,80,000 आरिकाएँ थीं। वहाँ अणुव्रत युक्त शुद्ध सदा ही स्वकल्याण के इच्छुक 2 लाख श्रावक और 4 लाख श्राविकाएँ विद्यमान थीं। सर्वघाती कर्मों के नाशक श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र के यक्ष ब्रह्मोत्तर और यक्षिणी ज्वाला मालिनी देवी थी। श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र के पूर्व पल्ले के चतुर्थ भाग प्रमाण सर्व कल्याणकारक हितकर जिन धर्म का विच्छेद हुआ था, अब केवल ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा श्रवण व श्रावक धर्म प्रकाशित हुआ था। हितकारक मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति तीर्थंकर प्रभु ने आरंभ की। कुरुजांगल, अंग, बंग, कलिंग, मद्र, पंचाल, मालव, अवंती, दशार्ण, विदर्भ, आंध्र, चेदी, काशी, कौशल और मगध आदि देशों में विहार करते हुए श्री शीतलनाथ भगवान ने 3 वर्ष कम 25,000 वर्ष पूर्व तक मोक्ष मार्ग की प्रभावना की। जिन्होंने शुक्ल ध्यान व महातप से 4 घातीय कर्मों का क्षय किया तथा केवल दर्शी और केवल ज्ञानी हुए, उन श्री शीतलनाथ तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने दिव्य ध्वनि के द्वारा सभी भव्यों के लिए शुभ मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया, वे सर्वज्ञ देव वीतरागी प्रभु श्री शीतलनाथ भगवान लोक में सदा जयवंत हो। जिनके द्वारा मिथ्या मतों का क्षय किया गया, उन वस्त्र व अस्त्रों से रहित, घातीय कर्मों से हीन, दोनों अंतरंग व बहिरंग लक्ष्मी से युक्त, अष्ट प्रात्याहारों से संयुक्त शिव समवशरण में 12 कोठों के मध्य सुशोभित श्री शीतलनाथ स्वामी को नमस्कार हो। इस प्रकार अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित श्री शीतलनाथ चरित्र नामक महाकाव्य में कैवल्योत्पत्ति व दिव्य ध्वनि का वर्णन करने वाला 11वां सर्ग पूर्ण हुआ। 12वां सर्ग। 1 माह के आयु शेष रहने पर श्री शीतलनाथ भगवान ने सम्मेद शिखर पहुंचकर योग निरोध करके विशुद्ध से प्रतिमा योग धारण किया।
सहयोग केवली गुणस्थान के अंत में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तृतीय शुक्ल ध्यान करके अयोग केवली गुणस्थान में प्रवेश किया। अयोग केवली गुणस्थान के द्विचरम समय में दोनों में से कोई एक वेदनीय, देवगति, 5 देह यानी औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस व कार्मण, 5 संघात, 5 बंधन, 6 संस्थान, 3 अंगोपांग, 6 सहनन, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, देवगत्यानुपूर्वी, अगुर लघु, उपघात, परघात, श्वासोच्छ्वास, 2 विहायोगति, प्रत्येक, अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग सुस्वर दुस्वर, अनादेय, अयशा कीर्ति, निर्माण व नीचगुत, इन 72 प्रकृतियों का क्षय किया। इसके पश्चात चरम समय में जिसका पूर्व में क्षय हो गया, उसके अतिरिक्त एक वेदनीय, मनुष्य आयु, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशः कीर्ति, तीर्थंकर और उच्च गोत्र, इन 13 प्रकृतियों का क्षय चतुर्थ शुक्ल ध्यान के बल से किया। तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी ने कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में पूर्वाहन में सम्मेद शिखर के विद्युद्वर कूट से मोक्ष प्राप्त किया। संसार के कारणों का क्षय होने से वे अति निर्मल, बुद्ध, शुद्ध, अनुपम व अष्ट कर्मों से युक्त सिद्ध हुए। वे श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र अर्ध चंद्राकार सिद्ध शिला पर अनंतानंत सिद्धों के मध्य विराजमान हुए। वे इस संसार में पुनः कभी नहीं आएंगे। श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र के 8400 अनुबद्ध केवली हुए, 11,000 शिष्य अनुत्तरों में गए, 80,600 ऋषि सिद्ध हुए, 8400 शिष्य सौधर्म स्वर्ग से गृह व्यक्त गए। श्री सुविधिनाथ भगवान के मोक्ष जाने पर 9 करोड़ सागरोपम व्यतीत होने पर श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र ने निःश्रेय पद को प्राप्त किया। श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र का तीर्थ प्रवर्तन काल अर्ध पल्योपम सहित 100 सागर कम 1 करोड़ सागर से अधिक था। इस अतिरिक्त काल का प्रमाण 66,26,000 वर्ष कम 25,000 पूर्व जानना चाहिए। तभी सौधर्मेंद्र सहित चारों प्रकार के देव मोक्ष कल्याणक महोत्सव करने के लिए भक्तिपूर्वक वहां आए। श्री तीर्थंकर प्रभु के नख व केशों के द्वारा देवों ने संपूर्ण देह का निर्माण किया। पुनः अग्नि कुमार देवों ने अपने मुकुटों से उत्पन्न हुई अग्नि, जो अगर तगर कपूर घृत आदि शुभ द्रव्यों से बढ़ाई गई थी, ऐसी अग्नि से उत्तम द्रव्यों से पूजित उस वर्तमान आकार को नष्ट कर दिया। अग्नि से युक्त उस पूज्य तीर्थंकर कुंड के दाहिनी ओर अग्नि युक्त गणधर कुंड अर्थात गणधर के शरीर का संस्कार करने वाला एवं बाईं ओर अग्नि युक्त सामान्य केवली कुंड अर्थात सामान्य केवली के शरीर का संस्कार करने वाला स्थापित किया। वहां पर उपस्थित भव्य जीवों ने पुण्य वर्गणा से युक्त श्री शीतलनाथ भगवान की देह की भस्म को अपने उत्तम अंगों पर धारण किया, मानो वे जिनेन्द्र भगवान का आशीष अथवा उनकी श्रेष्ठ पुण्य वर्गणा ही धारण कर रहे हो। वहाँ पुण्यवान देवों ने आनंद नामक नाटक भी किया। उस मोक्ष कल्याणक की अनुमोदना देव, मनुष्य, विद्याधर मुनिवरों ने भक्तिपूर्वक की। वे श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र सभी के लिए शीतलता का हेतु होवे। वे नित्य ही मेरे पाप कर्मों का क्षय करने में समर्थ होवे। जो कोई भी श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र के चरित्र को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वे अपने तीव्र पाप कर्मों का क्षय करते हैं और अतिशय पुण्य का अर्जन करते हैं। महापुरुषों का चरित्र रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए हेतु है। जिस प्रकार अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य होता है, उसी प्रकार 3 प्रकार के कर्मों के क्षय के लिए महापुरुषों का चरित्र निमित्त है। स्याद्वाद से युक्त ही अनेकांत धर्म को जानने में समर्थ है। एकांत मिथ्या दृष्टि जीव घोर संसार में परिभ्रमण करते हैं। श्री शीतलनाथ भगवान का दर्शन मोहनी के क्षय का मुख्य निमित्त है।
चारित्र का पढ़ना या सुनना यह सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र का निमित्त है। विश्व के सब पदार्थ भी आत्म शीतलता देने में समर्थ नहीं है। एक शीतलनाथ भगवान ही वह शीतलता देने में समर्थ है। मेरी आत्मा का स्वभाव शीतल है, उसको पाने के लिए मैं परम उत्कृष्ट विशुद्धि से श्री शीतलनाथ भगवान के पवित्र पद अपने चित्त में धारण करता हूँ। तीर्थंकर की परंपरा से सामान्य केवली, गणधर और श्रुत केवली हुए। आचार्य श्री विष्णु, आचार्य श्री नंदी मित्र, आचार्य श्री अपराजित, आचार्य श्री गोवर्धन, आचार्य श्री भद्रबाहु, आचार्य श्री गुणधर, आचार्य श्री अरहत बलि, आचार्य श्री धरसेन स्वामी, आचार्य श्री पुष्पदंत, आचार्य श्री भूतबली, आचार्य श्री यतिवृषभ, आचार्य श्री जिनचंद्र, आचार्य श्री कुंद स्वामी, आचार्य श्री उमा स्वामी, आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी, आचार्य श्री योगेंदु देव, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी, आचार्य श्री अकलंक देव स्वामी, आचार्य श्री रविशेण स्वामी, आचार्य श्री जिनसेन स्वामी, कली काल सर्वज्ञ आचार्य श्री वीरसेन स्वामी, आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी, सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमीचंद्र स्वामी, आचार्य श्री शुभचंद्र स्वामी इत्यादि आचार्य हुए। उन सभी को मैं अति भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। उसी धवल परंपरा में आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज हुए, जिन्होंने परतंत्र भारत में जिन धर्म की प्रभावना की, पूरे विश्व में दिगंबर धर्म का प्रभाव दिखाया। जिन धर्म प्रभावक ने शिथिल मुनि परंपरा को निर्मल किया, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करके बहुत उपवास किए, उत्कृष्ट रूप से सिंह निष्क्रीडित आदि व्रत किए, अन्य भी 10,000 उपवास करके जिन्होंने उत्तम समाधि मरण को प्राप्त किया, उन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की मैं तीनों योगों से भाव विशुद्धि पूर्वक वंदना करता हूँ। उनके शिष्य बहुत ज्ञानी आचार्य श्री पाय सागर जी, आचार्य श्री चंद्र सागर जी, आचार्य श्री नमी सागर जी, आचार्य श्री नेमी सागर जी, आचार्य श्री कुंथु सागर जी, आचार्य श्री सुधर्म सागर जी एवं अंतिम श्री वीर सागर जी थे। इन्हीं के लिए आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद प्रदान किया था। प्रधान आचार्य श्री पाय सागर जी की वंदना करके उनके शिष्य अध्यात्म ज्ञानी योगी क्षेमंकर आचार्य श्री जय कीर्ति जी को नमस्कार करता हूँ। पुनः उनके शिष्य श्रुत संवर्धक भारत के आभूषण के समान देश गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी की स्तुति करता हूँ। उनके प्रधान शिष्य सिद्धांत चक्रवर्ती, राष्ट्र संत विश्व ऋषि श्वेत पिच्ची धारक ज्ञानी आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुद्वारे को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने लाख गाथाएं याद की एवं इस काल में तीर्थंकर के समान जिन धर्म की प्रभावना की। उनकी कृपा दृष्टि से ही मैं यानी आचार्य वसुनंदी मुनि स्व कल्याण करने में समर्थ एवं पर कल्याण में निमित्त हूँ। मैं शुद्धात्म ध्यान की भावना भाता हूँ। पंच गुरुओं की स्तुति करके स्वगुण निधि की प्राप्ति के लिए आठों याम निज 8 गुणों का आनंद प्राप्त करने के लिए उन्हें भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। पाठक जन हंस के समान शुभ दृष्टि से शास्त्र के गुणों को ग्रहण करें। अल्प ज्ञान के होने या प्रमाद से यहाँ चूक संभव है। श्री शीतलनाथ जनेन्द्र का पावन चरित्र तारंगा सिद्ध क्षेत्र पर गुरु कृपा से मुझे आचार्य श्री वसुनंदी के द्वारा लिखा गया। तत्व यानी 7, गति यानी 4, अजीव द्रव्य यानी 5 व परमात्मा यानी 2 अंकानाम वामतो गति से 2547 वीर निर्वाण संवत में श्रावण शुक्ल चतुर्दशी के दिन शनिवार श्रवण नक्षत्र में शुभ दिवस में सर्व कल्याणकारक नित्य अज्ञान का नाश करने वाला अष्ट गुणों का वर्धन करने वाला यह ग्रंथ पूर्ण हुआ। इस प्रकार अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित श्री शीतलनाथ चरित्र नामक महाकाव्य में भगवान की निर्वाणोत्पत्ति का वर्णन करने वाला अंतिम 12वां सर्ग एवं पुण्यवर्धक
शीतल चरित्र को कहने वाला यह ग्रंथ पूर्ण हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।